कहानी सुनने में ना नींद ही नहीं आती। आप हमें अवश्य अवश्य सुनाऊंगा। बताओ किसकी कहानी सुनोगी? अप्सराओं की, देवताओं की? नहीं। तो फिर बताओ किसकी कहानी सुनाऊं? ममता की। ममता की? हाँ पिताश्री, हमें हमारी माता श्री के विषय में कुछ बताइए ना। नमामि त्वां महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं। नमामि त्वां महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं। नमामि त्वां महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं। नमामि त्वां महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं। हे अनुपम विद्वता की धनी एवं विख्यात भार्गव आचार्य शुक्र की होने वाली भार्या जयंती, आंखें खोलो। हे राजेंद्र, उस तपस्वी शुक्राचार्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकता। उसके विश्वास को बिगाड़ नहीं सकता। उसके चित्त को विचलित नहीं कर सकता। पुत्री जयंती, पृथ्वी लोक की तरह देवलोक भी पुरुष प्रधान होता जा रहा है। स्त्रियों के प्रति देवताओं की मानसिकता भी दूषित होती जा रही। यहां भी स्त्री को पिता, पति और पुत्र के अधीन ही सुरक्षित समझा जाने लगा है। परंतु ये संकुचित सोच कब दूर होगी माते? मैं पिताश्री की अवज्ञा नहीं करना चाहती, किंतु उनकी आज्ञा को आशीर्वाद भी नहीं मानूंगी। तो क्या अपने प्रेम के लिए अपने पिता से विद्रोह करोगी?
प्रेम तो मैं कर चुकी हूँ माते। यदि विद्रोह का कोई पर्याय है तो आप मुझे अवश्य बताएं। अपने पिताश्री का विरोध करने की तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी पुत्री जयंती। स्वामी आप? हाँ इंद्राणी, मैं आज दैत्यों के प्रति अपनी ईर्ष्या के अधीन होकर मैंने अपनी प्यारी पुत्री जयंती को बहुत प्रताड़ित किया है। पुत्री जयंती, मैं अपने शब्दों के लिए लज्जित हूं। पिताश्री आप? हाँ पुत्री जयंती, किंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सच्चे प्रेम के समक्ष मेरे अहंकार ने घुटने टेक दिए हैं, मेरी आंखें खोल दी हैं। एक पिता का उसके पुत्री के प्रति कर्तव्यों को मुझे स्मरण करा दिया है। अर्थात स्वामी आपने शुक्राचार्य और जयंती के प्रेम को स्वीकार किया? हाँ इंद्राणी, मेरी स्वीकृति और मेरा आशीर्वाद दोनों ही पुत्री जयंती के साथ हैं। इंद्राणी, सोम रस का पान करते करते मैं तो प्रेम रस का स्वाद ही भूल गया था और इसी कारण आचार्य शुक्र के प्रति मेरी जिह्वा से अपशब्द निकल गए थे। पिताश्री, आपने मेरे प्रेम को जीवन दान दे दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। इंद्राणी, जिस प्रकार हमारा पुत्र जयंत सभी वेदों का ज्ञाता है और वो हमारा नाम बढ़ा रहा है, उसी प्रकार हमारी इच्छा है कि हमारी पुत्री जयंती भी आचार्य शुक्र का स्नेह पाकर हमारे मान सम्मान को बढ़ाए। अवश्य स्वामी, शुक्राचार्य संसार के सबसे प्रतिभाशाली युवक हैं और हमारी पुत्री का प्रेम पाकर अवश्य ही उन्हें उनकी तपस्या का इच्छित फल प्राप्त होगा। हम अपनी पुत्री जयंती को उसके प्रेम पथ पर जाने के लिए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ विदा करेंगे। पिताश्री, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। माते, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है ना? नहीं पुत्री, ये तुम्हारे पिता का प्रेम है, ये स्वप्न नहीं है। पुत्री जयंती, हमारे आशीर्वाद के साथ साथ हमारा संरक्षण भी तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। अर्थात? तुम अपने साथ ऐरावत को ले जा सकती हो, वो तुम्हें हर व्यवधान से बचाएगा। अपने साथ धनवंतरी को ले जा सकती हो, जो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और इसके साथ साथ मैं कल्प वृक्ष को भी आदेश दे देता हूं कि वो तुम्हारा सदैव अनुकरण करेगा, जिससे स्वर्ग लोक पर मिलने वाली समस्त सुख सुविधाएं तुम्हें पृथ्वी लोक पर भी मिलेंगी। पिताश्री, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रेम और पूज्य माता का वात्सल्य यही मेरा कवच बनेगा और स्वयं आचार्य शुक्र देव का सानिध्य मेरी रक्षा करेगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने लक्ष्य में सफल हो। हाँ पुत्री। इंद्राणी, आज देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न है। हाँ पुत्री, क्योंकि तुम्हारी सफलता में ही देवलोक की सफलता निहित है।
हे देवी लक्ष्मी, अब मेरी पुत्री आपकी कुल वधू बनने वाली है और ये इसका सौभाग्य है कि वो वैकुंठ वासिनी श्री देवी की संबंधी होगी। हे देवी, मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है कि आप मेरे जमाता शुक्र और मेरी पुत्री जयंती की रक्षा करें, उन्हें देवराज के प्रकोप से बचाए रखें। कृपा करें देवी, कृपा करें। आयुष्मान भव पुत्र। हम तुम्हारे कठोर तप और तपस्या के उद्देश्य से प्रसन्न हुए पुत्र। अहो भाग्य प्रभु। वत्स, आराध्य को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्य से की गई आराधना सदैव सफल होती है पुत्र। वत्स, तुम मृत संजीवनी का वरदान पाने के अधिकारी बन गए हो। मैं तुम्हें जनहित में यह कल्याणकारी वरदान प्रदान करता हूं। इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम भृगु शिरोमणि। ये देवराज इंद्र की पुत्री जयंती है और तुम दोनों के एकीकरण से अब मैं भी देवराज इंद्र के प्रति अपने बैर भाव को त्यागता हूं। आयुष्मान महाराज, आपने हमारे पौत्र शुक्राचार्य के विवाह पे पधार कर उसे आशीर्वाद देकर हम सबको कृतार्थ किया है।